सो नाउ द मेन स्टोरी स्टार्ट्स। मोल, अभी तक जो था वो सब बेसिक्स थे। नाउ द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, मोल स्टार्ट्स। व्हाट इज अ मोल? चलो मोल स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझते हैं, हमें मोल की जरूरत क्यों है। मोल एक ऐसी क्वांटिटी है या फिर मोल एक ऐसा पैरामीटर है जिससे हम क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मेजर कर सकते हैं। नाउ यू वुड से कि भैया हम सब्सटेंस को केजी में भी मेजर कर सकते हैं, ग्राम से भी मेजर कर सकते हैं, बट आई वुड से कि वो आप क्वांटिटी मेजर नहीं कर रहे हो, वो आप उसका वेट मेजर कर रहे हो या फिर मास मेजर कर रहे हो। सो व्हाट इज द डिफरेंस नाउ? डिफरेंस ये है कि बाय क्वांटिटी आई मीन नंबर, कि नंबर कितना है। सपोज मेरे पास 2 पेन है तो इट्स क्वांटिटी इज 2। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं उनको पहले वेट करूंगा फिर पता चलेगी कि इनकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, क्वांटिटी का मतलब है सिर्फ नंबर। जैसे अगर हम फ्रूट्स मेजर करते हैं जनरली डजन में मेजर करते हैं। डजन का मतलब क्या है? 12, कि एक डजन में 12 आइटम्स आएंगी। अगर मैं कहता हूं 24 आइटम्स, हाउ मेनी डजन डजन डज इट मेक? 2 डजन। मतलब ये हो गया कि मैंने एक पैकेट बना लिया कि 12 आइटम्स का एक पैकेट है, उसको नाम दे दिया डजन। सेम चीज यहां पे कर रहे हैं। मोल, एक मोल होता है, मोल क्या होता है? वही डजन की तरह एक पैकेट होता है जिसमें कितनी आइटम्स होती हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स। मतलब वो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं कि इतने नंबर ऑफ पेन्स है मेरे पास, तो मैं कहूंगा आई हैव 1 मोल ऑफ पेन्स। मतलब कि एक मोल एक पैकेट है जिसमें इतनी आइटम्स आती हैं। अभी इट्स क्वाइट अ बिग नंबर, तो इसीलिए मैं इसको मोल्स की टर्म्स में लिखता हूं। जैसे अभी काम कहां पे आएगा? सपोज मेरे पास एक, मेरे हाथ में कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। सपोज शुगर है, ठीक है, शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे। क्रिस्टल्स की बात नहीं कर रहा, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स होंगे। अब वो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होंगे नंबर में, पक्की बात है। लेकिन एक चीज और है, अब वो इतने ज्यादा होंगे तो मैं इसको मेजर कैसे करूंगा? उसके लिए मुझे कोई बड़ा सा नंबर चाहिए। उसके लिए मैं साइंटिफिक नोटेशन लिख लेता हूं, चलो ये भी ठीक है। लेकिन अब मैं इतना बड़ा नंबर बार बार लिखूंगा कैलकुलेशन में, दैट वुड बी क्वाइट मैसी। क्या करूंगा मैं? उसकी जगह 1 मोल लिख दूंगा। काफी आसान है लिखना। करा क्या? उसको एक पैकेट में डाल दिया, उस पैकेट को नाम दे दिया 1 मोल, बस। तो एक सीधा सा फॉर्मूला बन जाता है। अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उससे नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, तो दैट वुड बी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ए इज इन द सबस्क्रिप्ट। एवोगैड्रोस नंबर क्या है? इस नंबर को मैं एवोगैड्रोस नंबर कहता हूं। बस ये चीज है कि एक मोल, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो ये होंगे। एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। अगर मैं कहता हूं 1.2044 इंटू 10⁻25 एटम्स, ठीक है। इफ वी कंसिडर दिस मच अमाउंट ऑफ एटम्स, दिस मच नंबर ऑफ एटम्स, हाउ मेनी मोल्स आर देयर? क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मोल्स वुड बी इक्वल टू number of particles, which is this 1.2044 into 10⁻25 divided by Avogadro's number, which is 6.022 into 10⁻23। ठीक है, साफ साफ नजर आ रहा है, आंसर इज 20। ठीक है ना? सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, अब ये पार्टिकल्स जरूरी है कि सिर्फ एटम्स हो? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स सिर्फ एटम्स हो। नंबर ऑफ पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है। मतलब अगर मॉलिक्यूल की बात करें जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एटम के लिए तो देख लिया, मॉलिक्यूल के लिए कैसे करेंगे? फॉर्मूला वुड बी सेम, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखा था मैंने, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि वो पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं। वो एटम भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अगर एटम लेता हूं तो मोल्स ऑफ एटम पता चलेंगे। अगर वहां पे मॉलिक्यूल लेता हूं तो यहाँ पे मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल पता चलेंगे। ओके, यहां तक तो ठीक है। अब दूसरी चीज आती है कि क्या मोल्स को निकालने का यही एक तरीका है? नहीं, सिर्फ ये तरीका नहीं है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ज्यादा यूजफुल है। वो क्या है? वेट से। अभी हमने क्या करा? मोल से एक रिलेशनशिप देखी नंबर की, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। अब एक दूसरी रिलेशनशिप देखनी है कि मोल्स को और किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। मोल्स को वेट से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, अब बात आई क्यों, इसकी जरूरत क्या है? वही बात आ गई, मेरे हाथ में शुगर है जिसके मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं पता, ऑब्वियसली नहीं पता होंगे क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होंगे। और फिजिकली प्रैक्टिकली बात की जाए तो मैं उन पार्टिकल्स को काउंट भी नहीं कर सकता। तरीका क्या निकालने का? नंबर ऑफ मोल्स, वेट। उसको मैं वे कर सकता हूं और फिर
नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ. व्हाट वुड बी माय मेथड? मेथड इज weight of substance divided by atomic or molecular weight. Weight or mass, that they are one and the same thing in chemistry. So weight of the substance divided by atomic or molecular weight. अब यहाँ पे स्लैश क्यों डाला मैंने? मतलब एटॉमिक ले या मॉलिक्यूलर ले? कंफ्यूजन है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है. दोबारा से वही चीज. अगर हम मोल्स ऑफ एटम्स की बात करते हैं, सपोज अगर हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, हाइड्रोजन एटम के, तो हम क्या करेंगे? नीचे एटॉमिक मास यूज करेंगे. अगर हम H2 की बात करते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे. बस एज सिंपल एज दैट कि जो भी सब्सटेंस है उसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट यूज करना है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सब्सटेंस. अगर वो एटम है तो एटॉम यूज करेंगे, एटॉमिक मास यूज करेंगे. इफ दैट इज मॉलिक्यूल, इट इज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, देन विल यूज मॉलिक्यूलर मास. ओके, एग्जांपल लेके देखते हैं. अच्छा, ऐसा किया क्यों? ये रीजन क्या है? मतलब क्या लिंक है दोनों में, एटॉमिक मास और वेट में और मोल्स में? लिंक ये है अगर हम कहते हैं ना 16 AMU इज मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, अब अगर आप कैलकुलेट करके देखो तो 1 मोल. अच्छा, एक काम करते हैं, बल्कि इसको एज ए एक्सरसाइज ट्रीट करते हैं. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU है, राइट? क्या करते हैं इसको ना, इसका एक मोल का मास निकालते हैं कि ऑक्सीजन के एक मोल ऑफ एटम्स का मास क्या होगा. बहुत सिंपल है निकालना. कैसे करेंगे? ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है, तो एक मोल का मास कितना होगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, इट वुड बी मास ऑफ 1 एटम इनटू नंबर ऑफ एटम्स जो एक मोल में आते हैं. कितने आते हैं? एवोगैड्रोस नंबर. यूनिट क्या रहेगा? AMU, क्योंकि एक एटम का मास का यूनिट भी AMU था. अच्छा, अब ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बहुत बड़ा सा नंबर आएगा. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे एक तो छोटा सा यूनिट है और नंबर बहुत बड़ा है, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. किसमें? ग्राम्स में. कन्वर्जन देखा था ना, कन्वर्जन रूल, यहाँ पे अप्लाई कर दो. मतलब इसको AMU हटा के ग्राम्स लगा दो और 1.67 इंटू 24 ग्राम से इसे डिवाइड, it would be rather into the relation was 1.6 into 10 to power minus 24 grams is 1 AMU. ठीक है ना? 1 AMU की जगह ये पूरा वैल्यू डाल देते हैं, 1.6 into 10 to power minus 24 grams. बस अब इसको कैलकुलेट करोगे तो your value would be approximately 16 grams. मतलब अगर देखा जाए तो 16 AMU अगर एक एटम का मास था तो एक मोल का मास 16 ग्राम्स है. मतलब वैल्यू सेम रही है, जो मैग्नीट्यूड था, जो नंबर था, वो सेम रहा है, 16. इनफैक्ट अगर आप किसी भी एटम के लिए या किसी भी मॉलिक्यूल के लिए चेक करो तो ये वैल्यू सेम आने वाली है. क्यों? क्योंकि अप्रोक्सीमेटली ये नंबर 1 होने वाला है. वो साफ साफ भी नजर आ रहा है. ये हो जाएगा 10 to power -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें पावर्स को, और 6 into 1.6 वुड बी अप्रोक्सीमेटली 9 point something. ठीक है, उसको अप्रोक्सीमेट करके अगर 10 कर देते हैं तो 1 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली. मतलब ये नंबर हमेशा सेम रहने वाला है कि एक एटम का मास जितना AMU में होता है उतना ही मास, मतलब उतना ही नंबर ग्राम्स में होगा एक मोल के लिए. बात बन रही है? मतलब अगर एक मोल के लिए बात करें तो उसका मास कितना होगा? 16 ग्राम्स. अब चीजें इंटरेस्टिंग बन रही है. हाइड्रोजन के एक मोल का मास पूछूं मैं, हाइड्रोजन के एटम का, दैट वुड बी 1 ग्राम. क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक मास 1 होता है. तो इसी तरह से हमारे पास फॉर्मूला आया था कि जो हमारे पास मोल्स हैं उसे आप मास में भी कन्वर्ट कर सकते हो या फिर मास से मोल्स में भी जा सकते हो. दोनों टाइप के वेज पॉसिबल है. जैसे एग्जांपल लेते हैं, 16 ग्राम ऑफ CH4. ठीक है, ये गिवन है. अब बताना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स इन 16 ग्राम ऑफ CH4. मोल्स कितने हो जाएंगे? मास जो दिया हुआ सब्सटेंस का 16 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. अब ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास कंसीडर किया जाएगा. तो यहाँ पे कितना होगा इसका मॉलिक्यूलर मास? 16. बस खत्म, 1 आ गया, 1 मोल. मतलब
अगर 16 ग्राम ऑफ CH4 की बात हो रही है इट मींस 1 मोल। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम, अगर मास दिया हुआ है तो उससे मोल्स में जा सकते हैं, मोल्स दिए हुए तो मास में आ सकते हैं। बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला में। मोल्स दिए हुए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आ सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए तो मोल्स में आ सकते हैं। इसका मतलब अगर हमें मास दिए हुए तो मास के थ्रू मोल्स से होते हुए नंबर ऑफ पार्टिकल भी आ सकते हैं। कैसे, लेट अस सी। जैसे यहाँ पे 16 ग्राम्स दिए हुए थे और हमसे क्वेश्चन पूछते कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर रादर व्हाट आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन। क्या करेंगे, पहले तो उसमें मोल्स निकालेंगे, मोल्स पता लग गए। अब ये भी पता है कि अगर मोल्स पता है तो मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे आसानी से आ सकते हैं। हाउ, बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द एवोगैड्रोस नंबर इनटू Na, मतलब इट इज इक्वलेंट टू 6.022 into 10⁻23 molecules, right? So इंटर रिलेशनशिप यहाँ पे इतनी समझ में आ गई है हमें।